होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, आज बात करेंगे एक प्रोजेक्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है अपने एक क्लाइंट के लिए। ये क्लाइंट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यू कैन से अ डेवलपर, बिल्डर और डेवलपर। ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल शॉप्स, प्लॉट्स और विलाज में डील करते हैं, बेस्ड इन ग्वालियर, राइट। हमने इनके लिए 2 प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं और 2 प्रोडक्ट हमने इनके लिए बनाए हैं। पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, क्योंकि ये हमारे एंड से कंप्लीट है। बेसिकली क्लाइंट को हमने डिलीवर भी कर दिया है एंड दे आर लाइक जस्ट नियर बाय टू एंटर डेटा। अभी हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके। इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने कोई अपार्टमेंट या एग्जांपल लेते हैं कि कोई हमने एक रेजिडेंशियल टावर बनाया है। अब इस टावर की जो यूनिट सेल होंगी तो यूनिट बुकिंग कैसे करनी है और उसका पेमेंट ट्रांजैक्शन EMIs कैसे कैलकुलेट होगा, इवन ऑन द बिहाफ ऑफ EMIs अगर कोई पेमेंट डिले हो रही है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो लेट्स गो, हम लॉगिन करते हैं पहले। तो अभी हम आ गए अपने मेन पैनल पे एंड हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें दिखता है इस तरह का कुछ डैशबोर्ड, जिसमें हम ओवरऑल देख पाएंगे कि हमने अब तक डील कितनी की है, कितना फंड्स रिसीव हो गया, कितना पेंडिंग। 2 तरह से पेमेंट आती है, P1 P2। तो P1 में हमने कितना पेमेंट रिसीव करना है, कितना कर लिया, कितना पेंडिंग। P2 में कितना रिसीव करना है, हाउ मच वी हैव रिसीव्ड एंड हाउ मच इज स्टिल पेंडिंग। टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी है, उसमें से एक्टिव कितनी है। अब ऑन एन एवरेज होता है क्या है, अगर आपने कोई यूनिट बुक की, so basically not go that side as of now। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे मूव करते हैं यूज़र वाले पार्ट से। यहाँ से हम यूज़र्स बना पाएंगे। तो यूज़र्स में कौन कौन यूज़र्स में काम करेंगे, एडमिन, BP सेल्स, सेल्स मैनेजर, BBA ड्राफ्टर, अकाउंट्स ऑफिस 1, अकाउंट्स ऑफिस 2 एंड EMI रिकॉन्सिलेशन डिपार्टमेंट। तो इतने तरह के आप इसमें यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जस्ट नाम, नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, रोल सेलेक्ट करना है एंड यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल के इसको सेव करेंगे तो आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा इमीडिएटली। सिमिलरली बात करते हैं प्रोजेक्ट पे। तो अगर आप बिल्डर हो और डेवलपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट यू विल हैव। सो अब इसमें उन प्रोजेक्ट्स को कैसे रजिस्टर कराएंगे। तो नॉर्मली होता है कि कोई प्रोजेक्ट हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट का नाम। उस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली किस में डील करेंगे, प्लॉट्स, अपार्टमेंट, विला, कमर्शियल, राइट, हम वो सिलेक्ट करेंगे। सो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने बनाया एक प्रोजेक्ट, राइट। अभी हम इसमें डील करेंगे अपार्टमेंट में। एड्रेस हमने डाल दिया 12/1, बेसिकली ये डमी एड्रेस है, सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर इट। 12/1 मेन मार्केट रोड, ग्वालियर, MP, राइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि डेवलपर का नाम लाइक मल्टीपल डेवलपर्स हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि एक ब्रांड के नीचे मल्टीपल कंपनीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर दी, कंपनी नाम हम एंटर करेंगे न्यूट्रिक राइट। मेंटेनेंस एजेंसी हमने डाल दिया एग्जांपल के तौर पे JLL। रेरा नंबर है तो आप रेरा नंबर डिफाइन कर सकते हैं और इवन रजिस्ट्रेशन में रेरा नंबर ही है आएगा, तभी हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये प्रोसेस बनाया हुआ है। ऑफर ऑफ पोजीशन क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 31/12/2030 कर देते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन कमिटमेंट क्या है, तो अगर आपको कुछ कमेंट पास करना वो कर सकते हैं। डिले कंपनसेट क्या करेंगे आप, सपोज 8% देंगे हम उनको पर एनम अगर डिले होता है तो। और डिले पेनल्टी कस्टमर फॉल्ट पे क्या हम देंगे, तो 11% हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। मेंटेनेंस स्टार्ट कब से होगी, तो ऑफर ऑफ पोजीशन हम दे रहे हैं 31/12/2030 से 31/12/2030 से हम मेंटेनेंस स्टार्ट कर देंगे। एंड पोजीशन कंडीशंस क्या हैं, तो वो इसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि
क्या आपकी पोजीशन कंडीशंस हो सकती हैं। सो पोजीशन कंडीशन लाइक मेंटेनेंस should be clear and registry must be done, है ना। ये दो पार्ट हम अभी रख लेते हैं। ऑनर का नाम क्या है, अब जैसे सिमिलरली क्या है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर दिया, उस प्रोजेक्ट का केयर टेकर है वो कौन रहेगा, तो अभी केस में हम पर्सन रख लेते हैं। एंड नाम रख लिया हमने यहाँ पे। ऑफिस एड्रेस हम ले लेते हैं यहाँ पे। ऑफिस एड्रेस हो गया सपोज 12 मेन बाज़ार ग्वालियर MP, है ना। एंड हम इसको सबमिट कर देते हैं। अभी हमने इसको सबमिट किया तो आप देखेंगे सबमिशन करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास यहाँ डेटा आ गया, है ना। अब सिमिलरली इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जो प्रोजेक्ट हमने रजिस्टर किया है, इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, हमने उसको प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर लिया, राइट।